नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सहरी किसको करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अहले किताब और मुसलमानों के रोज़े में क्या फ़र्क है और अल्लाह ताला किस शख्स को देखकर मुस्कुराता है और वो कौन लोग होंगे जिनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और सहरी का वो कौन सा वजीफ़ा है जो कुरान पाक ने हमें सिखाया है और वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से दुनिया से अजाब टला रहता है। आज इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकह, सहरी खाया करो, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमत सहूरुल मरई अत्तमरु, कि इंसान के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है, क्योंकि खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको परफेक्ट डाइट कहा जाता है। खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरी करती है। इस वजह से सहरी और अफ्तारी के लिए ख़ास तौर पर खजूर को पसंद फरमाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ा में फ़र्क जो है अक़लत सहर, यानी कि हम सहरी करते हैं और मुसलमान सहरी को तरजीह देते हैं। अहले किताब रात का खाना खाते हैं और उसके बाद दोबारा रात को ही खाना खाते हैं, यानी सहरी नहीं करते। और मुसलमान सहरी खाने को तरजीह देता है, खा वो पानी का घूंट ही क्यों ना पिए या चंद खजूरें खा ले। सहरी का वक्त बहुत फजीलत वाला होता है। इस वक्त में इस्तग़फ़ार करने वालों की तारीफ़ की गई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, यानी सहरी के टाइम वो इस्तग़फ़ार करते हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की कुछ तारीफ़ें लिखी। उनमें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की ये भी तारीफ़ लिखी कि जब सहरी के वक्त उठते हैं तो वो इस्तग़फ़ार करते हैं। तो कुरान पाक ने हमें सहरी के टाइम का जो वजीफ़ा दिया वो इस्तग़फ़ार है। सहरी के वक्त काम करते हुए, चलते फिरते इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे से कहते थे, जल्दी करो कहीं फलाह हमसे फौत ना हो जाए, यानी सहरी का वक्त छूट ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ देखकर अल्लाह मुस्कुरा देता है और जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाता है। उनमें से एक वो शख्स भी है जिसने सारी रात अपनी कौम के साथ सफ़र किया। जब आराम करने लगे तो वो सहरी का टाइम था। सब सो गए और वो शख्स वज़ू करके मुसल्ले पर खड़ा हो गया। तो उस शख्स को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है और जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुरा देता है तो उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा इस वजह से कि आप उनमें मौजूद हैं और इस वजह से भी कि वो इस्तग़फ़ार करते हैं। इस आयत से पता चलता है कि 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया से अजाब टलता है। उनमें से एक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। जब तक आप ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे, अजाब इस दुनिया से टला रहा। बेशक मक्का के काफिरों ने बहुत जुल्म ढाए, बहुत गुनाह किए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की वजह से दुनिया से अजाब टला रहा और अल्लाह ताला उनको आगे से आगे ढील अता फरमाते रहे। दूसरी वजह जो अजाब टलने की है वो हमारे पास मौजूद है और वो ये कि हम इस्तग़फ़ार करें। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और उसके इस्तग़फ़ार की वजह से दुनिया से अजाब टला रहता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے کھانے کی روٹین الگ الگ تھی۔ کوئی 7 بجے کھانا کھاتا تھا، کوئی 8 بجے، کوئی 10 بجے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پر ہی سب مسلمان اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ اس لیے سحری میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سحری کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔